राधे राधे दोस्तों। माँ तुलसी और भगवान विष्णु आप और आपके परिवार को ऐसे ही कृपा बरसाती रहें, आप ऐसे ही उन्नति करती रहें। इन्हीं शब्दों के से मैं आपको इंदिरा एकादशी की शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, एकादशी एक तिथि ही नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, एक पड़ाव है। हर महीने आने वाली 2 एकादशी तिथियाँ जैसे भगवान द्वारा रचित आत्म शुद्धि की सीढ़ियाँ हैं। इन दिनों उपवास रखकर मन का बोझ धीरे धीरे पिघलने लगता है, लेकिन क्यों और इसका इतना महत्व क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ, इंदिरा एकादशी व्रत 17 सितंबर 2025 को दिन बुधवार को होगा और व्रत के पारण का समय 18 सितंबर 2025 को बृहस्पतिवार को मॉर्निंग में 7:10 से 9:29 तक रहेगा। दोस्तों, इसी अंक में मैं आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बड़े भक्ति भाव से सुनिए। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब मुझे बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर बहुत खुश हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत बिगड़ने जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करेगा और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छुटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद के ऐसे वाक्यों को सुना, उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावें। भोजन में कुछ हिस्सा गो को दे दें और कुछ भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन,
यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे। महर्षि नारद को जब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने में सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज एकादशी व्रत रहिए और अपने नियम का व्रत का पालन करिए और अगली एकादशी में मैं आपको फिर एक नई एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे। और मेरी एकादशी की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए और राधे राधे लिखिए। राधे राधे।